प्रणाम सभी योग प्रेमियों, योगानुरागियों, मातृशक्ति। आज हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा खान पान पर। सब कुछ शुद्ध रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। केवल दवा से, केवल प्राणायाम से, केवल आसन से, केवल टहलने से नहीं काम बनने वाला है। हमारा खान पान भी शुद्ध हो। खान पान शुद्ध नहीं रहेगा, 500 बीमारी आप प्राप्त कर लेंगे। जो आप दैनिक भोजन करते हैं, जो भोजन करते हैं आप उसको शुद्ध कर लें। मैं कई बार बताया हूं, फिर बता रहा हूं। आप मसाला खाते हो, खाना चाहिए। खड़ा मसाला ला करके घर में पीस लीजिए। माताओं बने ध्यान दीजिए। हल्दी खाते हैं तो गांठ वाली हल्दी ला के घर में पीस कर खाइए। उसका पाउडर बना करके बाजार से मत लीजिए। बंधु, मैं किसी का निंदक नहीं हूं, मेरा काम यह नहीं है। आप सब लोग प्रबुद्ध है, जानते हैं। छोटी छोटी चीजें घर में भी आप पैदा कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं। इतने आलसी मत होइए कि रोग पकड़ ले हमें। खड़ी हल्दी खरीदेंगे, वह 60 रुपया मिलेगी, और उसका पाउडर खरीदेंगे 50 रुपया में मिल जाएगा। कैसे संभव है? दिमाग है? आप सोच लीजिए। बिना मिलावट का मिल जाएगा क्या? सरसों का तेल खरीदते हम, 40 रुपया किलो सरसों है, और 10 किलो सरसों अगर उसका तेल निकलवाएंगे तो 3 से 3.25 किलो तेल निकलता है। और बिकता कितने में है बाजार में? 100 रुपया, 110 रुपया। बड़ी कंपनी है तो 125 रुपया दे दिया। हम 400 में 3 किलो सरसों तेल निकाला, और उससे सस्ते दाम पर हम बाजार से प्राप्त कर रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इतनी ब्रांडिंग हो रही है, इतना उसका प्रचार हो रहा है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उसमें लगी हुई है, उसके इतने महंगे एड आ रहे हैं। बिना मिलावट का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया हमने, बिना मिलावट किए। शुद्धता की गारंटी देते हैं हम। पता नहीं कैसे शुद्ध है, मुझे समझ में नहीं आता बंधु। 40 रुपया किलो दूध बिकता है। 1 किलो दूध चलाएंगे तो 200 ग्राम उसमें खोया निकलेगा। 200 रुपये का दूध खरीदेंगे और 150 रुपया किलो खोआ मिल जाएगा आपको। खाइए खूब मिठाई, खाइए खूब पनीर। बंधु समझ लीजिए, शुद्ध चीज खाने का प्रयास करिए, निरोग रहेंगे। छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिए। सब चीज मार्केट के सहारे मत रखिए। वो सब व्यापारी हैं, वो उनको पैसा चाहिए। खरबों रुपए का एम्पायर खड़ा हो जा रहा है, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है। वो शोषण कर रहा है हमारे हमको आपको। वो उसके लिए हम कंज्यूमर हैं, हम ग्राहक हैं। तो अगर शुद्धता ले आनी है तो अपने आप से शुद्धता ले आइए। सरसों का तेल जाकर कहीं मशीन से खड़े उसका तेल निकलवाइए। बचपन में हम लोग जाया करते थे, हमारे माता पिताजी यही करते थे, सामने निकलवाना, जब तक निकाले ना तब तक वहां से हटना नहीं। ये सब चीजें ध्यान दीजिए। बाजार से खरीद भाव से सस्ता सामान मिल रहा है हमें, कैसे संभव हो पाएगा? तो इस पर ध्यान दीजिए। शुचिता शुद्धता की बातें करिए। गेहूं लेंगे 25 रुपया किलो, आटा 20 रुपया किलो, 4 रुपया किलो पिसाई है उसकी, बिना मिलावट का दे रहे हैं। परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे बंधु। बड़ा तकलीफ होता है समाज की कुरीतियां देख करके, विकृतियां देख करके। ठेका ले लिए हमको सुधारने का, खान पान देने का, इतना अच्छा प्रचार करके, लेकिन कैसे संभव होगा? अभी हम समाचार देख रहे थे दीपावली के त्योहार पर कि 16% दूध के उत्पादक है भारत में खपत से, बाकी 84% दूध कहां से आता है? जहर है, केमिकल है। कहीं शादी ब्याह में जाते बंधु, आप आलू की वेजिटेबल सब्जियां खा लीजिएगा, पनीर खोआ का सब्जी जबान पर मत रखिएगा। घर में बनाइए। शौकीन है हम खाने को तो उसमें थोड़ा सा शान में दाम लगता है। घर में बनाइए, खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी चीजें सब जानते हैं। खान पान पर शुद्धता दीजिए, अपने आचरण व्यवहार में शुद्धता रखिए, निरोग रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। हर चीज में बाजार के सहारे मत रहिए। बाजार वाले हमें ठग रहे हैं, हमें ग्राहक समझ रहे हैं। जैसे अस्पताल में डॉक्टर के लिए मैं मरीज नहीं हूं, मैं ग्राहक हूं। वो जान भर जाए कितना पैसा लेके आया है, बाकी 2 दिन में खाली करा लेगा वो। उसी तरह बाजार के लिए हम आप ग्राहक हैं। कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, सुधरिए।
अपने को, अपने आप को सारी चीज़ें खड़ा ला करके घर में बनाने का प्रयास करिए। आप निरोग रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हित अनहित पशु पक्षी जानो बंधु, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वही चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।